For our next speaker, we have with us a creator who bridges digital inspiration and real-world impact. Not only that, he is the most followed influencer of solar industry with about 1 million followers on social media. I now invite Mr. Vikas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Vikas. I'm CEO of Smart Solar. Thank you very much, Energy Update, for inviting me on stage to talk to you. And I would like to congratulate Solar Power for organizing such a beautiful event. पिछले एक साल से सोलर एनर्जी में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ट्रेंड्स चेंज हुए हैं. 2024 और 25 के स्टार्ट में पाकिस्तान में एक इतनी बड़ी सोलर रेवोल्यूशन आई कि हर स्टेज पे, जो चाहे कोई छोटा घर हो, बड़ा घर हो, ऑफिस हो या कोई इंडस्ट्री हो, हर शख्स ने सोलर सिस्टम लगाया और एक सोलर रेवोल्यूशन पाकिस्तान में आई. और उसकी वजह से सोलर इंडस्ट्री से जो लोग रिलेटेड थे, छोटे स्केल पे, बड़े स्केल पे, जिस भी स्टेज पे थे, सबको इससे बेनिफिट हुआ. और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी लिथियम आयन रेवोल्यूशन भी आई पाकिस्तान में. तकरीबन 125 अरब रुपए से ज़्यादा लिथियम आयन बैटरीज पाकिस्तान में इंपोर्ट हुई. लेकिन उसकी वजह ये नहीं थी कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत अच्छी थी, बल्कि ये थी कि गवर्नमेंट ने एकदम से सोलर एनर्जी के ऊपर से अपना हाथ उठा लिया है. पहले जो रेवोल्यूशन आई उसकी रीज़न ये थी कि टैक्स फ्री था, टैक्स रिबेट्स थी, कोई ड्यूटीज़ नहीं थी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ लुक्रेटिव थी. लेकिन जैसे जैसे अब ये साल हम देख रहे हैं तो गवर्नमेंट ने पहले टैक्सेस का शोशा छोड़ा, उसके बाद गवर्नमेंट ने नेट मीटरिंग को बंद करने का शोशा छोड़ा, जिसकी वजह से कस्टमर सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है और लोग परेशान हैं. लोगों को ये पता नहीं है कि वो क्या करें. इसी वजह से लोग लिथियम आयन बैटरीज की तरफ भी मूव कर रहे हैं. मैं चाहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पैगाम दिया जाए कि अपनी पॉलिसीज़ को क्लियर किया जाए. अगर नेट मीटरिंग बंद करनी भी है तो इसके बारे में कोई क्लियर स्टांस होना चाहिए. अगर हम तरक्की याफ्ता ममालिक की एग्जांपल लें तो नीदरलैंड्स, जिसको हम हॉलैंड कहते हैं, वहाँ पर 2027 में नेट मीटरिंग बंद होने वाली है. लेकिन हॉलैंड की अवाम को 2024 में ही ये पता चल गया है कि वहाँ पे नेट मीटरिंग बंद हो रही है और वो अपने सिस्टम्स को उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं. उनके बिजनेसमैन, उनके इन्वेस्टर्स जिन्होंने सोलर में इन्वेस्ट किया हुआ है, वो अपने प्रोडक्ट्स को उस हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि अगले महीने में नेट मीटरिंग पाकिस्तान में अलाउड होगी या नहीं होगी. ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स की तरफ एक डिक्लाइन आ रहा है. उसकी रीज़न यही है कि ना तो बिजनेसमैन को पता है, ना ही कस्टमर्स को पता है, जिसकी वजह से कस्टमर बहुत बेयकीनी की सूरत हाल है. तो मेरा ये ख्याल है कि हमें इन तरक्की याफ्ता ममालिक की एग्जाम्पल लेना चाहिए और यही फ़र्क होता है अच्छी पॉलिसीज़ और बुरी पॉलिसीज़ में. सोलर एनर्जी के ऊपर थोड़ा बहुत रिसेशन आ रहा है, लोग परेशान हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जो टेक्नोलॉजी शिफ्ट्स आ रही हैं वो बहुत बड़ी, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी रेवोल्यूशन पाकिस्तान में आ रही है. हर घर, हर ऑफिस में एक इलेक्ट्रिक गाड़ी ज़रूर आप देखेंगे अगले 2-3 सालों में, क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा है, फॉसिल फ्यूल हम इंपोर्ट करते हैं महंगे ज़र मुबादला को बाहर बेच के. तो अगर हम इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ पाकिस्तान में आएंगी, उसको हम बिजली से अगेन चार्ज नहीं कर पाएंगे क्योंकि बिजली ऑलरेडी बहुत महंगी है. इवेंचुअली ये सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ सोलर एनर्जी से ही चार्ज होंगी. तो जिस शख्स ने अपने पास इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदनी है वो अपने पास लाजमन एक सोलर सिस्टम लगाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, जिसके पास ऑलरेडी सोलर सिस्टम लगा होगा वो अपने सिस्टम को एक्सटेंड करेगा. तो अगले 2-3 सालों में टेक्नोलॉजी शिफ्ट की वजह से सोलर एनर्जी में स्टिल बहुत पोटेंशियल होगा, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. मैं यहाँ जब सुबह सुबह आया हूँ तो मेरी बहुत सारे फेलो बिजनेसमैन से गपशप लगी, बहुत सारे दोस्तों से बात हुई. तो बहुत सारे लोग ये कंप्लेंट कर रहे थे कि रिसेशन चल रहा है, काम नहीं चल रहा और बुरा वक्त चल रहा है. मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि बुरा वक्त इसे नहीं कहते. बुरा वक्त तो उसका होता है जो हॉस्पिटल में लेटा होता है, स्ट्रेचर पे बैठा हुआ है और उसको ड्रिप लगी हुई है. बुरा वक्त तो उसका है जो बाइक पे जा रहा है और उसकी टांग टूट जाती है. बुरा वक्त तो उसका है जो सवात में मजे से अपने घर में लेटा हुआ था और एकदम से सैलाबी रेला आता है और उसका घर को बहा के ले जाता है. अगर आप एसी वाले कमरे से निकल के एसी वाली गाड़ी में बैठ के एक 5 स्टार होटल में बैठे हुए हैं तो आपसे अच्छा वक्त किसी का नहीं है. अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में. पाकिस्तान जिंदाबाद. थैंक यू वेरी मच.